यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता है। मित्रगण विद्यार्थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया पवन दूतिका नामक पाठ में 21 पद तक आपको समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आनंदित हो करके आप अपने मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, ऐसा देखा जाता है कि आप इधर उधर की बातें तो मोबाइल में यूट्यूब में जा कर के देख लेते हैं, लेकिन ये पढ़ाई से आपके जो जीवन में काम आने वाली है उसको थोड़ा सा देख कर आप भाग जाते हैं। पढ़ाई करिए, इधर उधर वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो उनसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, एक और पाठ शुरू करने से पहले आपके लिए एक विशेष सूचना है कि जैसे पिछले 2-3 वर्षों से 30% पाठ्यक्रम में कटौती की गई थी, लेकिन इस बार विद्यार्थियों ऐसा नहीं है। जितने भी आपके पुस्तक में किताब में पाठ्यक्रम है उन सभी का आपको अध्ययन करना है। इसलिए आपके दिमाग में कहीं पर ये है कि 30% कटौती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। 30% कटौती नहीं है, 100% आपको कोर्स पढ़ना ही पड़ेगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जो रहने वाले थे अपने ही उत्तर प्रदेश के निजामाबाद आजमगढ़ के रहने वाले थे और ये 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके भोला सिंह उपाध्याय थी, माता रुक्मणी देवी थी। इनका जो स्वर्गवास हुआ था 1947 में हुआ था। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बैठे बैठे नीचे जिस क्या है बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। अब अर्थ देखो, पहले इसका समझेंगे। बैठे नीचे, राधा जी पवन दूतिका को यानी पवन वायु को दूती बना करके अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास जब भेजती हैं तो उनको क्या क्या समझाती हैं, ये क्रम में आगे बता रही है राधा जी कि बैठे जिस विटप, विटप का मतलब होता है साथियों वृक्ष, श्याम का मतलब आप जानते हो प्रीतम श्री कृष्ण, राधा जी के प्रीतम। कोई पत्ता का मतलब जानते हैं, नेत्र का मतलब आंखें होती हैं, हिलाना माने हिलाना, प्यारे माने शब्द का प्रयोग किया गया है प्रभु श्री कृष्ण के लिए। विदित का मतलब होता है बताना, चातुरी का मतलब होता है चतुराई से, चिंता विजित एक शब्द आया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी। चिंता माने सोच, चिंता, और किसको चिंता है? राधा जी को चिंता है। क्यों चिंता है? क्योंकि उनके प्रीतम श्री कृष्ण गोकुल से कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। चित्त का मतलब होता है हृदय। चिंता विजित का अर्थ होता है विद्यार्थियों, चिंता विजित का अर्थ होता है कि चिंता ने उनको क्या कर लिया है? जीत लिया है। क्लांत माने होता है दुखी, कांप माने होता है कांपना। अर्थ कैसा है? राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, मेरे प्राण प्रिय श्याम, मेरे प्राण प्रिय श्याम, मेरे प्राण प्रिय श्याम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उसी पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तो वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने लाज ले आकर के हिलाना, डुलाना, तो क्या होगा? यो प्यारे विदित
कराना, चातुरी से दिखाना। मेरे इस प्रकार तू अपनी क्रिया की चतुराई से मेरे प्रीतम को यह ज्ञात करा सकोगी, यह बता सकोगी। क्या बता सकोगी? कि मेरे चिंता विजित चित्त, चिंता ने मेरे हृदय को क्या कर लिया है? जीत लिया है। अक्लांत हो कांप, जिसके कारण मैं दुखिता अर्थात राधा जी इस पत्ते के समान क्या हो रही हूं? कांप रही हूं, पत्ते के समान हिल डुल रही हूं। अगला क्या है विद्यार्थियों? सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूं धीरे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। क्या है भाई? सूखी जाति मलिन। मलिन का मतलब क्या होता है? मलिन का मतलब होता है जैसे मुरझा जाना विद्यार्थियों। लतिका का मतलब क्या होता है? लतिका का मतलब होता है भैया जैसे कोई लता। धरा का मतलब होता है धरती में पड़ा हो। पाँव माने होता है पैर। निकट का मतलब पास। श्याम का मतलब श्री कृष्ण जी। ला के गिराना माने श्याम जी के पैरों के पास ला करके गिरा देना। वीडियो को स्किप मत करिए, भगा करके मत देखिए मेरे लाल पीलो। आगे देखिए क्या है? सीधे से प्रकट करना प्रीति माने प्रेम के साथ, यानी प्रेम के कारण। वंचिता माने होता है वंचित। मेरा होना अति मलिन। असूखते नित्य माने होता है रोज। जाना माने जा रही हूँ। अर्थ देखो क्या लिखना है विद्यार्थियों आपको। राधा जी कहती क्या है कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए, यदि क्या मिल जाए? सूखी हुई लता का कोई क्या मिल जाए? पत्ता मिल जाए या कोई लता मिल जाए आपको धरती पर, तो उसे श्री कृष्ण के पांव के पास ला करके गिरा देना या डाल देना। और आगे क्या है? यो सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो। उन्हें यह बता देना कि प्रेम से रहित हो करके मैं किस प्रकार इस पत्ते की भांति क्या हो रही हूँ? मलिन होती जा रही हूँ, सूखती जा रही हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए। राधा कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि तुझे धरती पर कोई सूखा लता दिखाई दे, लता का कोई वृक्ष दिखाई दे, पत्ता दिखाई दे, तो उसे श्री कृष्ण के पैरों में ला करके इस प्रकार से डाल देना और उन्हें अब बता देना कि प्रेम से रहित होकर, यानी श्री कृष्ण आपसे बिछड़ करके मैं किस प्रकार इस सूखे पत्ते के समान या लतिका के समान क्या होती जा रही हूँ? दिन पर दिन सूखती जा रही हूँ। बहुत दुख है भैया, बहुत दुख है राधा जी को, बहुत ही दुख है। आगे क्या है? हंसने के लिए से बोल रहे हैं विद्यार्थियों। क्या है? कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेतिसा प्रेसिता सा हमारा। अर्थ देखो क्या है? कोई पत्ता, कोई को माने कोई पत्ता माने पत्ता, नवल माने होता है नवा नवा, नवीन नवीन, तरु माने होता है वृक्ष, पीत का मतलब पीला हो रहा हो, दृग का मतलब होता है आंखें, युगल माने जोड़े, यानी दोनों आंखों के सामने। अर्थ देखो कैसे कहा लिखना है। राधा जी कहती हैं
राधा जी कहती हैं कि यदि कोई नवीन वृक्ष का पत्ता, या कह सकते हो वृक्ष का कोई नवीन पत्ता पीला होता हो रहा हो, पीला हो जा रहा हो, तो मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के आंखों के सामने ला करके उसे डाल देना। फिर क्या होगा? धीरे से, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बता, उसे इस प्रकार से धीरे धीरे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के आंखों के सामने रखना कि पीला होना प्रबल दुख से मैं भी कैसी हो रही हूं, दुख के कारण कैसी हो रही हूं, पीली पड़ती जा रही हूं, अर्थात सूखती जा रही हूं। प्रेषिता का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? प्रेषिता का अर्थ होता है कि एक ऐसी स्त्री जिसका पति कहाँ गया हो, परदेश गया हो, विदेश गया हो। तो श्री कृष्ण भी जो राधा जी के प्रीतम हैं, प्रेमी हैं, वो भी कहाँ चले गए हैं? गोकुल से मथुरा चले गए हैं, जिसके कारण उनको न तो देख पाती हैं, न उनके स्नेह को प्राप्त कर पा रही हैं, जिसके कारण राधा जी भी कैसी हो गई हैं? उन नवीन नवीन वृक्ष के नवीन नवीन पत्ते के समान क्या होती जा रही हैं? सूखती जा रही हैं, पीली पड़ती जा रही हैं। आगे क्या है विद्यार्थियों? यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव के धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रजो ला देगी ना मुझे तू, हाँ कैसी व्यथित चिता बांध तू दे सकूंगी। क्या है? कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। आगे राधा जी क्या कहती हैं? प्यारे को विदित, विदित का मतलब होता है बताना, और प्यारे का तात्पर्य यहाँ पर विद्यार्थियों श्री कृष्ण जी से है। सर्व का मतलब होता है सभी, व्यथाएं मन होता है दुख भरी कहानी। धीरे धीरे वहन करके, पाँव मने होता है पैर, वहन मने बहा करके, धूल मने होता है मिट्टी। अब लगभग अंतिम के पदों में पवन दूतिका से राधा जी निवेदन करती हैं। क्या निवेदन करती हैं? कि मेरे प्यारे को विदित करके सर मेरी व्यथा, हे पवन दूतिका, मेरे प्रीतम से मेरे सभी दुख को, मेरी सारी व्यथाओं को तुम बता देना, विदित करा देना, जानकारी करा देना। और क्या करना? धीरे वहन करके पाँव की धूल आना। अगर तुझसे यह सब कुछ ना हो पाए, राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि जो जो मैंने उपर्युक्त सारी बातें बताई हैं, अगर ये सब कुछ ना हो पाए तो करना क्या? पाँव मने श्री कृष्ण के, धूल मने मिट्टी, तो श्री कृष्ण के पाँव के नीचे की थोड़ा सा मिट्टी ला देना तू बहा करके, और थोड़ी सी चरण रज, चरण माने होता है पैर, रज माने मिट्टी, यदि उनके पैरों के तले की थोड़ा सा रज अर्थात मिट्टी को भी तू ला देगी तो मैं क्या करूंगी? कैसे तो व्यथित चित्त, मैं क्या करूंगी? व्यथित माने होता है दुखित, चित्त माने हृदय को, बोध मैं दे सकूंगी। यदि उनके चरणों के नीचे की मिट्टी भी तू मुझे ला करके देगी तो मैं उसे क्या करूंगी? हृदय से लगा लूंगी, अपने हृदय को उससे क्या करूंगी? सांत्वना दे दूंगी, समझा दूंगी। आगे क्या है? लास्ट पायदान पर, आखिरी पद पर हम सभी लोग पढ़ते पढ़ते आ गए हैं और सभी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। आगे देखो क्या है विद्यार्थियों? पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना, मैं जी जाऊंगी हृदय से मैं तुझी को गले से लगा के। अब क्या कहती हैं भैया? अब राधा जी फिर से कहती हैं एक बार पवन दूतिका से, फिर कहती हैं कि उपर्युक्त मैंने जो अन्य प्रकार की बातें बताई हैं, यदि इतना तुमसे ना हो पाए, क्या है? प्यारी पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य मेरी बातें, यदि जो कुछ मैंने ऊपर सारी बातें बताई हैं, यदि वह सब बातें पूरी ना हो सके, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी,
राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि उपर्युक्त मैंने जो भी बातें बताई हैं यदि वह तुम पूरी ना कर सको तो तू मेरी विनय, विनय माने प्रार्थना, मान ले और चल जा। तो तू मेरी इतनी सी विनती सुन ले और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण माखन चोर श्री कृष्ण के पास चली जा। माखन चोर भी थे ना विद्यार्थियों। और क्या है भाई, निवेदन क्या करती हैं, छू के प्यारे मने प्रीतम, कमल पग मने होता है कमलवत पैर को, छू के प्यार के साथ आ जा। तू चली जा पवन दूतिका और मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे, मेरे मोहन, मेरे श्याम जी के प्रेम के साथ, स्नेह के साथ केवल पैर को ही छू करके चली आ। फिर मैं क्या करूंगी, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा करके। मैं यह समझूंगी कि तुमने मेरे प्रीतम के पैरों को छू करके आई हो तो मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके क्या करूंगी, तुझे ही अपने हृदय से लगा करके मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। विद्यार्थियों, मेरे प्रिय यूट्यूब के साथियों, यह पवन दूतिका नामक पाठ का जो पद की व्याख्या थी वह लगभग समाप्त हो चुकी है। अब हम अगले वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को इसका प्रश्न उत्तर कैसे हल करना है, 10 नंबर का आता है इसमें से, और 10 नंबर कैसे प्राप्त करना है ये हम आपको बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताने वाले हैं। तो फिर से एक बार वीडियो में आपसे निवेदन करना चाहते हैं, यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो पर आगे आने के लिए अपने नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द अगली वीडियो जैसे आए तो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। तब तक सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते।